अब हम हल करेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, तो लिख लेते हैं चौथा को। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 15। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी से करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x धन 15 का तुलना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए का मान मिल गया 1, बी का मान मिला -8 और सी का मान मिला 15। ठीक है, अब हमें तीनों का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? ए सी याद कर लेंगे। ए सी, ए गुणा 15 क्या आ गया? ए सी का मान 15 आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 15 को इस प्रकार तोड़ना है। ठीक है, 15 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे जिसके दो गुणनखंड रहेंगे, मान लो B1 B2, और जब इनका गुणा करेंगे तो हमें ए सी मिलना चाहिए, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें बी के बराबर मिलना चाहिए मान, मतलब जोड़ेंगे तो ऋण 8 आना चाहिए। ठीक है, अब चलो खोजिए गुणनखंड। कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, आपको खुद मन में विचार करना है। देखिए, दो ऐसे संख्या जो गुणा करने पर 15 हो और जोड़ने पर ऋण 8 आ जाए, तो हम अगर ये ऋण 3 और ऋण 5 का उपयोग करें तो ऋण 5 और ऋण 3। ठीक है, क्योंकि देखो ऋण 5 और ऋण 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये धन 15। ठीक है, ऋण और ऋण का गुणा, तो ये ए सी के बराबर हो गया। और जब ऋण 5 और ऋण 3 को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? ऋण 5 धन 3 को हम जब जोड़ेंगे तो नहीं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? ये ऋण 8 मिल जाएगा। मतलब क्या मिल गया? बी के बराबर मिल गया। तो यही जो गुणनखंड है, इन्हीं से हम क्या करेंगे? अब मध्य पद को तोड़ेंगे। ये तरीका है चेक करने का कि फिट बैठना चाहिए। ए सी आना चाहिए, गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो उन दोनों का, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से गुणनखंड हैं। ऋण 5 और ऋण 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, ए सी यहाँ हटा दिए कि ए गुणा सी बराबर 15 के केवल ऋण 5 गुणा ऋण 3 ही ऐसे गुणनखंड हैं जिनका योग, ठीक है, ऋण 5 और ऋण 3 को जब हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? ऋण 8 मिल रहा है। ऋण 8 जो कि मध्य पद बी के बराबर है। ठीक है, ये हम लिखेंगे। इसके बाद जो समीकरण दिया है उसे हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x फिर है 15। ठीक, अब पता तो चल गया है कि कौन कौन से गुणनखंडों से टूटेगा। तो ऋण 5 और गुणा ऋण 3, ये दो गुणनखंड हैं। तो इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर, ये ऋण बाहर में आप लिखिए, फिर ऋण 5 फिर ऋण 3, नहीं इस प्रकार से पूरा का पूरा ये टूटेगा। ऋण 5 और ऋण 3, तो यहाँ फिर धन का चिन्ह रहेगा। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं ऋण 5 ऋण 3x धन 15। ये एक्स स्क्वायर धन, फिर ये हो गया ऋण 5x ऋण 3x फिर धन 15, फिर एक्स स्क्वायर
ऋण 5x ऋण 3x धन 15, ठीक है, कोष्टक में ले लेंगे। यहाँ से x कॉमन है, अंदर में x ऋण 5 बचा। यहाँ हम यदि ऋण 3 को निकालेंगे, ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये ऋण बाहर में है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, x ऋण 5, तो इसके x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक है। ये क्या है, इसके दो गुणनखंड हमको मिल रहे हैं, ठीक, यही आपका क्या है आंसर। तो जो गुणनखंड के रूप में रहता है ऋण 5 ऋण 3, अब देखिए यहाँ हम क्या गुणनखंड निकाले थे, 15 का गुणनखंड निकाले थे ऋण 5 गुणा ऋण 3। इसी को लेके मध्य पद को हल किए, मध्य पद को तोड़े, तो देखिए ये ऋण 5 और ऋण 3 यहाँ आ जाता है उत्तर में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आपके उत्तर को आसानी से जांच करने का, केवल देख के कि हाँ इसको लेके हल किए से तो ये मिल गया। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे